नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एक नोटिफिकेशन आया है और अच्छी वैकेंसी है। और आप अगर इसको यूपीएसआई या किसी भी एग्ज़ाम के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादातर जो है वो सेम रहता है आपका। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पूरा डिटेल में इसमें वीडियो देखेंगे। और इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी है जो कि दूसरे कुछ चैनल्स जो हैं वो उसको बिना पढ़े ही अपना बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखते हैं, ये कह रहा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एग्जाम, मतलब आप जो है फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो। तो 1 अगस्त से शुरू हुआ है फॉर्म और 9 सितंबर तक, वो सॉरी 7 सितंबर तक जो है एग्ज़ाम। सॉरी, आपका जो नोटिस के नोटिफिकेशन के बाद जो फॉर्म फिल होते हैं वो आपके 7 सितंबर तक फॉर्म फिल करे जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है, वो है आपके 7 सितंबर 11:30 बजे रात तक। फिर है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट के लिए 9 सितंबर 11:30 बजे तक रात तक। ठीक है, फिर लास्ट डेट है जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। तो 11 तारीख के 11:30 बजे तक आप जो है ऑफलाइन चालान आप बना सकते हैं। और आपका जो है लास्ट डेट ऑफ थ्रो चालान के थ्रू जो पैसे जमा होने हैं वो 14 सितंबर तक आप कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन, मतलब जो पेपर होना है वो 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपके एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ठीक रही तब। अब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन जो है वो जमा कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ कुछ बातें हैं, देखते हैं हम। फिर इसमें कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड, मतलब फाइनल मेरिट जो बनेगी वो ये देखा जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड, मतलब ऑनलाइन जो आपका एग्जाम हुआ है रिटन, और आपने पीईटी मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें जो भी हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन आपका ठीक है, फाइनल मेरिट में आप आए हो, उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। फिर बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल के बारे में देखते हैं हम कि पे स्केल जो है वो लेवल 3 का है। ठीक है, और वैकेंसीज की डिटेल कुछ इस तरह हैं कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव मेल, मेल के लिए जनरल कैटेगरी में 1681 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 343 हैं, ओबीसी में 662 हैं, एससी में 590 हैं, एसटी में 157 हैं। और टोटल वैकेंसी जो है वो है 3433 एग्जीक्यूटिव मेल की। फिर उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विस, ठीक है, 226 सीटें हैं। फिर उसके बाद कमांडो जो एक्स कांस्टेबल एक्स एक्स सर्विसमैन कमांडो जो थे, उनके लिए जो सीटें हैं वो दे रखी हैं आपकी 243। और फीमेल की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 1944 1944, जिसमें 933 सीटें जो हैं वो जनरल की हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल जो वैकेंसी आई है वो आई है 5846 वैकेंसी। ठीक, अब इसमें 5000 आपका जो है 846 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसमें एज लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। एज लिमिट के बारे में ये है कि 18 साल से लेके 25 साल तक के कैंडिडेट जो हैं, 1/7/2020 को जो 25 साल के हो रहे हैं वो आपका जो है इसमें भर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट आपका जो है हैव बीन बॉर्न अर्लियर, मतलब 2/7/1995 से पहले पैदा ना हुए हों, और लेटर देन 1/7/2002 के बाद ना हुए हों। ठीक है, फिर ये बात कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ये कह रहे हैं एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल की है। स्पोर्ट्समैन जो कि स्टेट को अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, उनको 5 साल हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फॉर दिल्ली पुलिस, जो लोग डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में हैं वो 40 साल तक भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी में जो लोग दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में 43 तक, एससी एसटी में 45 तक। अब बात करते हैं आपका जो है सन एंड डॉटर ऑफ, मतलब जिनके बेटा और बेटी जो है, जिनके पिताजी पहले से दिल्ली पुलिस में हैं, किसी भी मतलब पोस्ट पे हों, ठीक है, मल्टीटास्किंग में हो, ग्रेड सी में हो, ग्रेड बी में, किसी में भी हो, उनके लिए जो है 29 साल तक की एज, अप टू 29 साल तक की एज जो है वो मांगी गई है। फिर उसमें है एक्स सर्विसमैन, आपका इनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
ठीक। अब इसको एज रिलैक्सेशन निकालना क्या, एज निकालनी कैसी है इनको, एज निकाल, तो इसमें जो है आप मिलिट्री किस तरीके से आप एज निकालेंगे, वो है आपका कि आपकी कितने साल तक जो है मिलिट्री की सर्विस रही है और एक्चुअल एज क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी 45 साल एक्चुअल एज है, ठीक है, और आपकी 20 साल सर्विस हो चुकी है, ठीक है। तो 20 साल सर्विस 45 मतलब ये हो गया 30, आपका जो है 25, तो 25 साल उम्र है तो आप इसमें भर सकते हो, क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन और भी है तो 28 साल तक इसमें 28 साल भर सकते हो। इस तरीके से इसको निकालना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि भाई एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल का है एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 साल का है, और जो विडो डाइवोर्स जुडिशली सेपरेटेड हैं उनके लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि वार्ड्स ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग कैटेगरी विल नॉट बी एंटाइटल्ड थ्रू डबल रिलैक्सेशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे किसी एज में अगर रिलैक्सेशन ले लेते हैं तो आप किसी दूसरी चीज़ में रिलैक्सेशन नहीं ले पाएंगे। मतलब आपको जो है ना, मतलब एक ही बार रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी भी तरीके से आप रिलैक्सेशन ले लीजिए, एक ही बार आपको कोई सा भी रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। फिर ये कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस में जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए जो है 3 साल की सर्विस होनी जरूरी है। जब अगर उन्होंने 3 साल की सर्विस कर रखी है, जैसे कोई मल्टीटास्किंग बंदा है, ठीक है, 4th क्लास में है, अगर वो भरना चाहता है तो उसको 3 साल की सर्विस जो है उसकी होनी चाहिए, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है वो ये है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि 10+2 आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और 11th पास किसके पास होना चाहिए, 11th पास जो मतलब बेटे और बेटियां जो दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं वो अगर 11th पास भी हैं तो वो तो भी वो आपका जो है पेपर दे सकते हैं। और उसके बाद जो जो मतलब 4th क्लास कर्मचारी हैं दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस ओनली, वो भी जो है आपका 11th पास अगर होंगे तो वो आपका फॉर्म भर सकते हैं। फिर है मेल कैंडिडेट के पास जो है वो आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। अब जैसे क्या है कि मैंने बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल्स पे मैंने एक चीज़, ये कॉमन चीज़ देखी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये कह रहे हैं कि आप लाइसेंस अपना बनवा लीजिए, ठीक है, या फिर लाइसेंस की कोई डेट नहीं डाली गई है उसमें फॉर्म में। देखिए ये साफ कह रहा है कि 7/9/2020 तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 7/9/2020 कट ऑफ डेट है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट, जो भी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास जो है ये जो लाइसेंस है ये 7/9/2020 से पहले पहले आपके पास आ जाना चाहिए। अगर 8 को भी आएगा, आपको 7/9 को भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 8 को आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड बाय द कमीशन फॉर फिजिकल, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज सच एज मार्कशीट। मतलब जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तब आपको जो है मार्कशीट, मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपको लाने ज़रूरी हैं, वो वहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक है। और क्लोजिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट है 7/9, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एनसीसी सर्टिफिकेट्स का क्या रोल है इसमें, तो एनसीसी सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके 5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने आप स्कोर कर रहे होगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने जो है एक तरीके से 70 नंबर स्कोर करे, ठीक है, तो मतलब 70 नंबर फिर 5% उसमें निकालेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो है वो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक। अब उसके बाद है ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई द बेनिफिट विल बी ओनली गिवन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स। मतलब इसके लिए भी आपको जो है मार्क्स तभी दिए जाएंगे जब आप फिजिकल के टाइम पे आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने शो करोगे जाके, तभी आप इसमें काउंट हो पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि फ़ी जो है वो 100 रुपये होगी, ठीक। देखिए नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको सिर्फ काम की चीज़ें देखनी है, ज़्यादा ये सब सेंटर के नाम दे रखे हैं, वो जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको लिस्ट दे दी जाएगी। अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि इसमें सबसे पहले देखते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा रिटिन, उसके बाद फिजिकल होगा और मेजरमेंट, और फिर उसके बाद आपका फॉलोड बाय मेडिकल एग्ज़ाम।
अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, मतलब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो आपका मेडिकल करा के आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, जो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन की। कोई फार्मूला नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है। बड़ा ये बहुत सारे बच्चों को इसने परेशान कर रखा है, बहुत सारे बच्चे बेचारे मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। फिर है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 1.5 घंटे में। ठीक है, 1.5 घंटे में होंगे। इसमें आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, और आपका कंप्यूटर के आपके मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी, मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाद है स्कीम ऑफ द एग्जाम, सिलेबस देखते हैं जनरल नॉलेज में। और करंट अफेयर में तो आप जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है जनरल नॉलेज में आपकी आती हैं। करंट अफेयर भी आता है। ठीक है, फिर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आनी है, साइलो वाइलो नहीं आना। सिंपल आपका जो रीजनिंग होती है, जब प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कराऊंगा तो जो है आपको, तो इसमें जैसे नॉन वर्बल है, वर्बल है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे इसके। कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, वो सब चीज़ें जो हैं, जो एक बेसिक जो आपकी दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम में जो बेसिक रीजनिंग आती है वो इसमें आपकी आएगी। ठीक है, डिटेल में सिलेबस अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं डिटेल में सिलेबस बना दूंगा, एक एक चीज़ विद क्वेश्चंस के किस तरीके से क्वेश्चन उस टॉपिक में बनते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, सबसे खास बात यह है कि सिंपल टॉपिक दे रखे हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे मात्र। जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट बेंच, मतलब कुल मिला के जितनी भी आपकी अंकगणित होती है, ठीक है, अंकगणित जो होती है वो आपकी इसमें आएगी। ठीक है, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, जितनी भी क्वांट्स होती है वो सब के सब इसमें आ रही है आपकी। ठीक, क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं जाता इसमें। फिर आपका जो है कंप्यूटर, जो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर से कौन कौन से बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है, खासकर एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस को आपको थोड़ा सा ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा। एमएस ऑफिस को, वेब ब्राउज़र, डब्ल्यू किसने बनाई, यूआरएल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। फिर ये है कि जब आपका जो है रिटन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, ये दो चीज़ें बोलते हैं इसको। उसमें मेल कैंडिडेट के लिए ये कह रहे हैं कि 1600 मीटर दौड़ होनी चाहिए, 30 साल से अगर आप नीचे नीचे हैं तो 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फिट, और हाई जंप आपकी 3.9 फिट। उसके बाद 30 से 40 के बीच में तो 7 मिनट में दौड़ आ सकते हैं, 13 फिट की लॉन्ग जंप है और 3.6 फिट आपकी हाई जंप है। फिर 40 से अगर ऊपर, हाँ मतलब 40 से नीचे नीचे अगर आप हैं तो अबव 40, सॉरी, 40 से अगर ऊपर है तो 8 मिनट में दौड़ करनी है आपको कंप्लीट, 12 फीट की लॉन्ग जंप है और 3.3 फीट की आपकी हाई जंप है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कैंडिडेट जो रेस में, सबसे पहले रेस होगी, रेस में जो क्वालिफाई होंगे वो लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप होगी, और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे, बेस्ट ऑफ 3। ठीक है, फिर फिजिकल आपका जो है मेजरमेंट टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट में आपको क्या क्या देखना है उसमें। मेजरमेंट टेस्ट में जो है वो 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिली एरियाज़ के लिए, 5 सेंटीमीटर एसटी, और 5 सेंटीमीटर जो लोग रिटायर्ड हैं दिल्ली पुलिस में, अगर उनके बच्चे या फिर पर्सनल जो मल्टीटास्किंग में जो मतलब दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं 4th क्लास में, अगर वो कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की हाइट की छूट है। चेस्ट में आपको 81 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, मतलब 85 सेंटीमीटर तक आपको, 81 to 85 सेंटीमीटर। हिली एरियाज में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और एसटी को 5 है, और 5 सेंटीमीटर है कि जो बेटे बेटियां जो दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं लोग, उनके लिए, और जो दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं उनके लिए। महिलाओं के लिए क्या है, फीमेल के लिए वही है कि फ़ीमेल के लिए 30 साल से नीचे की जो महिलाएं हैं जो, तो उनके लिए 8 मिनट में दौड़ है, 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। 30 से 40 साल के बीच में 9 फीट में आपको दौड़ निकालनी है, 9 मिनट में सॉरी दौड़ निकालनी है, और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप है, 2.9 फीट आपकी हाई जंप है। 40 साल से अगर आप ऊपर हैं तो 10 मिनट में आपको दौड़ निकालनी है, 8 फीट आपकी लॉन्ग जंप है, 2.6 फीट आपकी हाई जंप है। इसमें भी आपको जो है सबसे पहले रेस कराई जाएगी, उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप। हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको बेस्ट ऑफ 3 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका ये सब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब इसमें हाइट के बारे में, फीमेल की हाइट के बारे में बता रहा हूँ। 157 की आपकी हाइट होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर आपका रिलैक्सेशन है हिली एरियाज़ के लिए, 2 सेंटीमीटर SC ST के लिए, 5 सेंटीमीटर आपका जो बेटियां हैं दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, उन सभी के लिए, या फिर जो 4th क्लास में कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए ये जो है आपका दे रखा है। फिर आपका जब एक तरीके से जब पूरा के पूरा
ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, दौड़ वगैरह हो जाएगी। फिर आपको जो है बताना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट, मतलब ये आधार कार्ड, इन सब में से एक डॉक्यूमेंट आपका आईडी, फ़ोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटन के बाद, जब फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कब? हाई स्कूल, इंटर दोनों की मार्कशीट और सनद, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो, और जो भी आपके पास मेल है तो ड्राइविंग लाइसेंस, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कास्ट का कोई सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, जो भी कुछ है वो सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यह है कि मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन भाई सीधी सी सिंपल सा है, पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेजरमेंट के बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, किन का मेडिकल एग्ज़ाम होगा? जो फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन से पहले मेडिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक, तो इतना जो है ये सब चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों। और डिटेल में अगर आप ये सिलेबस को थोड़ा डिटेल में चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें डाल दूंगा। यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट जाके देखिए। और यूपीएसआई की, यूपी पुलिस से संबंधित, क्या किसी भी स्टेट के पुलिस से संबंधित कोई भी अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।